जब जर्नल एक्सटेंशन ले, जज एक्सटेंशन ले तो फिर $300 को पहुंचता है। जब तक ये एक्सटेंशनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है अदारे में। यार हम इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सटेंशन दे के बाजवा को बिठा दिया, कियानी को बिठा दिया या किसी और को बिठा दिया। कभी किसी नायब कासिद जिसकी जरूरत है उसको एक्सटेंशन दिए, उसको तो 60 साल और 25 साल की नौकरी पे हम घर भेज छोड़ते हैं और वहां से फिर साजिश शुरू होती है। अगर नवाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार बचाते तो रहील शरीफ मिन्नतें कर रहा था मुझे एक्सटेंशन दें। उन्होंने कहा मैं कानून, कायदे, आइन, रियासत के कानून को पामाल नहीं करूंगा, मैं पानामा में घर चला जाऊंगा, बेटी के साथ गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर मैं रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा कि एक्सटेंशन मुल्क की बका के लिए खतरा होती है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ली, उसको पता था नवाज शरीफ ने नहीं देनी, इसलिए उसको घर भेजा। साकिब निसार को पता था कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारी करप्शन नहीं होगी। फिर पानामा के 5 मुजरम जजों ने मेरी रियासत को तबाह किया, मेरे आइन के ऊपर हमला किया। मैं बड़े जुर्रत के साथ ये बात कर रहा हूं, अगर कोई जुर्रत नहीं दिखाएगा, जावेद हाशमी नहीं पैदा होंगे इस रियासत में, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं पैदा होंगे, बेनजीर साहबा और गुलाम हैदर वाइन शहीद नहीं होंगे, तो रियासत पाकिस्तान आगे कैसे चलेगी। हम इक़्तिदार को सामने देखते हैं, केयर टेकर में हमारा नाम आ जाए, हम गवर्नर बन जाएं, हमें रिटायरमेंट के बाद जॉब मिले, हम दबे रहते हैं और रियासत का ख्याल नहीं रखते। हम तो एक ही बात करते हैं, हमने रियासत की बात करनी है, ख्वाह हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएं, हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जाए, नायल किया जाए, 2-2 साल अडयाला जेलों में बंद किया जाए, और मेरी सजा इस केस में जो अभी फैसला होने जा रहा है, ये FIR जनरल कमर जावेद बाजवा की इमा पर लिखी गई। और पानामा केस में जनरल फैज हमीद और बाजवा ने मिलकर मुझे 10 साल नायल करवाया और 2 साल सजा दी, इसलिए कि ये असम्बली में बोलता है और हकायक से पर्दा उठाता है। मैंने तो इतना ही कहा था, कमर जावेद बाजवा मुझे बताएं तुम्हारा ससुर एजाज अमजद जब लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ उसको फिर डिमोट क्यों किया गया कि उसका रिकॉर्ड निकला ये कादियानी है। ये बात किसी को हकीकत का नहीं पता। और वहीद काकड़ जिंदा उनसे ये पूछे कि एक जर्नल को आप लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको डिमोट करते हैं। वजह ये थी हजूर, पगड़ियां बांधने से इस्लाम सरों पे नहीं आता, अमल से आता है। करबला वालों ने अमल किया, इस्लाम का आज गलबा है। हमने इस्लाम को, नजरियात को पगड़ियों में तकसीम कर लिया, सफ़ेद, काली, हरी, नीली पगड़ी। अल्लाह के हाँ आपसे पूछा जाएगा ईमान वालों, बताओ जब मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हुआ तो तुम कहाँ थे। अगर आप कहोगे या अल्लाह मैं ताजद पढ़ रहा था, अल्लाह कहेगा नहीं मेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए क्या किया। अगर ये पार्लियामेंट में ये मैं बात करूँ, 73 के आइन की मैं मुहाफ़िज़ बन के बात करूँ, फिर कमर जावेद बाजवा मुझे 10 साल नायल करवाए, 2 साल के लिए मुझे जेल भिजवाए, मुझे बगावत यहाँ पर, बगावत पेशावर में, बगावत गुजरांवाले में, दहशत गर्दी लाहौर में, तो क्या हुआ, रियासत के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई। मैं आज ये बावर करवाना चाहता हूँ, मुझे सजा हो जाए कोई बात नहीं है, सजा गाजी इल्मदीन को भी हुई, मुमताज़ कादरी को भी हुई, गाजी अब्दुल कयूम को भी हुई। सजाओं से नहीं डरेंगे, हम रियासत पाकिस्तान की बात करेंगे जिसकी वजह से आज इज्जत है। हम दिफाए पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे और हम आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बन के चलेंगे। आज मुझे जो भी सजा हो मैं उसके लिए तैयार खड़ा हूँ, जुर्रत के साथ हूँ। न मेरे साथ कोई बंदा है, मेरे वकला हैं, अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने केस लड़ा, हम लड़ते रहेंगे। अब आप सवाल जो पूछते हैं पूछे, मगर एक दफ़ा फिर कहता हूँ, अदारों के सरबराहान को कहता हूँ, ये एक्सटेंशन मुल्क के लिए तबाही का बहस बनती हैं। केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब, कहीं आप ना तजर्बाकारी में किसी को एक्सटेंशन ना दे देना, ना किसी को आप रूल को रिलैक्स कर देना। और आज आपकी कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो मेरे लिए सवालिया निशान है, वो इस्लामाबाद में बात करूंगा। आप मीडिया को हाउस ओपन कर रहा हूँ, सवाल पूछे मगर जुर्रत के साथ। एक आप बोले, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने वो फन दिया, वो कुंजी दी हुई है कि इस मुल्क के मुसीबतों के पे ऊपर जो ताला लगा उसको नवाज शरीफ अकेला खोल सकता है। 2013 में जब आए,
हालात ठीक नहीं थे, मुल्क को ठीक किया, डॉलर 100 पे रखा, और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ने 8वीं धमाके किए, लोगों ने कहा भूख होगी, प्यास होगी, इफलास होगा, 8वीं धमाके पाबंदियों के साथ मुल्क को चलाया। फिर पूछो परवेज मुशर्रफ से क्यों मार्शल लगाया? जब 2017 में काशकर गवादर जा रहे थे, पानामा के साजिशी जजों ने क्यों फिर नवाज शरीफ को छुट्टी करवाई? मैं पूछता हूं अपनी फौज के 2 जर्नैलों से, फौज नवाज शरीफ के साथ है। एक्सटेंशन ज़दा बाजवा ये चाहता था कि ये इमरान आए और इमरान हमें एक्सटेंशन दे, उसके बाद हमारी मर्जी का चीफ लगाए, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंशन दे, और ये आपस में बांट शुरू थी। मगर अल्लाह ने ऐसा किया कि खुदा ने हर तरह की क़यादत जो है वो मुहिब वतन पैदा की, और आज हम आज़ाद हैं। जब आप हमारे लीडरों को सजाए मौत देंगे, गोलियां मारेंगे, जिला वतन करेंगे, तो फिर खिला पैदा होगी, और उस खिला में फिर इमरान जैसे लोग पैदा हो जाएंगे।